2021 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इसका हम पहले 2 लेसन देख चुके हैं। हमने देखा कि यह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत होता क्या है, उसके 2 थिंकर, पहला टेलर, दूसरा वेगनर, हम देख चुके हैं। अब देखना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों अस्तित्व में आई, आखिरकार टेक्टोनिक क्या है, यह प्लेट टेक्टोनिक है क्या आखिर। देखिए प्लेट टेक्टोनिक समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि प्लेटें होती क्या हैं। अगर प्लेटों को हम समझ लेंगे तब शायद हम टेक्टोनिक को भी समझ लेंगे। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे कि प्लेट होती क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, कहने का मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं, इसी सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। इसी सिद्धांत के द्वारा यह सारी एक्टिविटीज़, देखिए जो हम बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसी की छाप आपके दिमाग में पड़ती है। हम जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको तो लिखते ही जाइए, लेकिन जो समझा रहे हैं वह उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसको बस अपने दिमाग में रखिए और वही आपके इस पढ़ाई में काम देगा, क्योंकि यह आप जब समझे रहेंगे तो आपको किसी चीज़ को रटना बिल्कुल नहीं होगा। आपको बस यह ध्यान देना है कि हम जो स्टेप बाई स्टेप समझाएंगे बस उसी को लिखना है और उसी को समझते रहना है। और जहाँ पर आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे। पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह हमारी पृथ्वी जो कि गोल है। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पृथ्वी की संरचना देखते हैं, सियाल, देखिए यहाँ पर सियाल और यहाँ पर सीमा और यहाँ पर निफे। कहने का मतलब क्या है, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है, इसमें ज़्यादा मिक्स है इस ऊपरी वाली क्रस्ट की परत में। उसके बाद सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ एकदम आंतरिक भाग में पृथ्वी के निफे मतलब निकल और फेरस पाया जाता है, मतलब लोहा, ठीक है, निकल और लोहा पाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा आंतरिक संरचना, ठीक है। देखिए हमारी पृथ्वी की जो भूगर्भीय संरचनाएं होती हैं वह 2 तरीके की देखी जाती हैं। 2 तरीकों में कौन से, रासायनिक विभाजन और यांत्रिक विभाजन। रासायनिक विभाजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट मतलब 0 से 30 किलोमीटर, जो 0 से 30 किलोमीटर है वह रासायनिक तौर से अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं तो ऊपरी भाग 0 से 30 किलोमीटर क्रस्ट कहलाता है, ठीक है, रासायनिक तौर पर। उसके बाद मेंटल का हिस्सा क्या है, जिस पर हमारी क्रस्ट तैर रही है। और यह मेंटल क्या है, यह अपेक्षाकृत क्रस्ट के अधिक घनत्व वाली चट्टानें हैं, लेकिन यह लिक्विड अवस्था में है क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक है। अब यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण जो हमारी क्रस्ट है इसी मेंटल पे तैर रही है। अब इसके अंदर जाते हैं, 30 से 29 किलोमीटर तक हमें मेंटल का भाग मिलता है। अब 2900 किलोमीटर के बाद 6370 किलोमीटर तक कोर का हिस्सा है। कोर का मतलब पृथ्वी का एकदम अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। जब अंदर वाला हिस्से पे हम जाते हैं तो यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यह भी तरल की अवस्था में आज भी मौजूद है। अब देखिए हम अगर यांत्रिक विभाजन देखते हैं कि प्रकृति के जो गुण होते हैं, ठीक है, भौतिक गुण होते हैं, उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जो हमारी यह क्रस्ट है, ठीक है, चूँकि यह यांत्रिक भौतिक गुण इसमें देखा जाएगा, रासायनिक गुण नहीं देखा जाएगा। भौतिक गुण का मतलब जो हमें देखने और जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके आधार पर देखा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, लिथोस्फीयर मतलब
स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल यहाँ पर हम देखते हैं 0 से 200 किलोमीटर, जबकि अगर हम रासायनिक विभाजन को देखे थे तो 0 से 30 किलोमीटर। ठीक है, अब ये देखिए यह बहुत ही ठोस पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं चट्टान के रूप में हैं और वह बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म भी नहीं है। तो लेकिन अगर हम रासायनिक आधार पर देखे थे तो हमें यह मिलता है कि इधर मेंटल का भाग भी इसके अंदर आ जा रहा है, क्योंकि ये 200 किलोमीटर तक है। अगर 200 किलोमीटर है तो कहने का मतलब जो क्रियाएं, ठीक है, यह मेंटल का ऊपर वाला भाग और क्रस्ट वाला भाग मिल करके जो भौतिक गुण होते हैं, इनकी क्रिया विधि जो होती है, जो इनके प्रभाव होते हैं, वह एक समान है। ठीक है, एक समान होने के कारण यह इस यांत्रिक विभाजन के अंतर्गत मेंटल का ऊपरी भाग भी इसी में सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लिथोस्फीयर कितनी गहराई तक पाया जाता है, तो यह 0 से 200 किलोमीटर की गहराई तक यह विद्यमान है। आगे देखते हैं। देखिए, लिथोस्फीयर की जो मोटाई होती है वह महासागरों के परिप्रेक्ष्य में महाद्वीपों पर अधिक है। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए स्टेनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल। अब इस पर ये हमारी प्लेटें हैं जो कि क्रमबद्ध तरीके से ना होकर के अलग अलग हैं, मतलब 6 प्लेटों में विभाजित हैं। अब देखिए, अगर पृथ्वी का ऊपरी भाग देखते हैं तो कहीं ना कहीं समुद्र तो है, तो ये महासागरीय प्लेट हैं। ये जो हैं महासागरीय प्लेट हैं और ये क्या हैं, महाद्वीपीय प्लेट हैं। चूँकि महासागरीय प्लेट ज़्यादा हैं, मतलब हमारे पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है 70%। तो इसी प्रकार से हम बना दिए हैं कि ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है वह कौन सा पार्ट है, महासागरीय पार्ट है। महासागरीय पार्ट क्या है, दुर्बलता मंडल मतलब स्टेनोस्फीयर या मेंटल के समीप है। मतलब अगर हम समुद्र की तली में जाते हैं तो वहाँ की जो ज़मीन है वह निचली परत मतलब मेंटल के एकदम पास में है। तो यह जो मेंटल का पास है जो, और यह जो महाद्वीपों की मोटाई है और यह जो महासागरों की मोटाई है, इसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वह अधिक पास है मेंटल के और यह बहुत मोटा है। महासागरीय प्लेट हो गया और महाद्वीपीय प्लेट हो गया। इसको आप समझ गए होंगे कि महासागरीय प्लेटों की जो मोटाई है वह महाद्वीपों के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कम है। ठीक है, हम रासायनिक आधार पर जब देखे थे तो हमको यह मिला था कि 40 किलोमीटर किसकी मोटाई है, महाद्वीपों की, और 6 किलोमीटर औसतन किसकी मोटाई है, महासागरों की। लेकिन ये रासायनिक आधार पर था। देखिए, लिथोस्फीयर दृढ़ भूखंड होता है और वह भूखंड ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों से मिलकर के बना होता है। इसी में इतनी सारी प्लेटें हैं, कहीं महासागरीय तो कहीं पर महाद्वीपीय प्लेट हैं। अब हमें यह देखना है कि यह प्लेटें हमारे जो मेंटल है इस पर तैर रही हैं। ठीक है, यही प्लेटें कभी पास आती हैं तो कभी दूर जाती हैं, तो कभी एक दूसरे से रगड़ के चलती हैं। कहने का मतलब क्या है, इन्हीं पास आना, दूर जाना, रगड़ना, यही सब है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक प्रभाव क्या है, इन्हीं प्लेटों का, जो ये प्लेटें अलग अलग हैं पृथ्वी पर, इन्हीं की जो क्रिया विधि है, ये जो तैर रही हैं तो कहीं कहीं आपस में टकराएंगी ही। जो टकराएंगी तो इनके किनारों पर यह परिलक्षित होगा कि वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ हुई है, और इसी को टेक्टोनिक क्रिया कहते हैं या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लिथोस्फीयर आखिरकार है क्या। यह एक स्थल मंडल है जिसकी गहराई अगर हम यांत्रिक तरीके से देखते हैं तो 200 किलोमीटर, हम जहाँ पर हैं यहाँ से गहराई में 200 किलोमीटर तक हम अपनी यह ज़मीन पाते हैं। आगे आते हैं स्टेनोस्फीयर।
स्थेनोस्फीयर यह मेंटल का भाग है। यहाँ पर तापमान इतना अधिक है कि यहाँ के अंदर की जो चट्टानें हैं वह लिक्विड अवस्था में है या पेस्ट हैं। पेस्ट का मतलब है ना लिक्विड है ना ठोस है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मंजन निकालते हैं तो उसमें से जो निकलता है मंजन, तो वह ना लिक्विड होता है ना ठोस होता है, वह पेस्ट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ स्थेनोस्फीयर में जो इसका रासायनिक गुण है वह एकदम पेस्ट की अवस्था में है, जिस पर क्या है, हमारा ये क्रस्ट तैर रहा है या हमारा लिथोस्फीयर तैर रहा है, क्योंकि इसका जो घनत्व है वह इसके परिपेक्ष में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से वह इस पर तैर रहा है। कोई वस्तु हो जो अपने से कम घनत्व वाली चीज़ पर जाएगी तो उस पर क्या होगी, वह डूब जाएगी। देखिए, अगर अपने से अधिक घनत्व वाली चीज़ पर अगर वो जाएगी तो उस पर वह तैरती रहेगी। यही हालत है हमारी क्रस्ट का। जो हमारा क्रस्ट मेंटल पर तैर रहा है, कहने का मतलब इसका घनत्व इसके घनत्व के परिपेक्ष में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से क्रस्ट हमारे मेंटल पर तैर रहा है। इस स्थेनोस्फीयर को प्लास्टिक जोन के भी नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ना ये ठोस है ना तरल है, ये प्लास्टिक की तरीके से है। कहने का मतलब ना अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस का प्लास्टिक के रूप में हम जाने जाते हैं, इसलिए प्लास्टिक जोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, स्थेनोस्फीयर को, जिसकी मोटाई क्या है 200 से लेकर के 360 किलोमीटर। यहाँ हम यांत्रिक विभाजन के अंतर्गत इसको देखते हैं कि 200 किलोमीटर से 360 किलोमीटर स्थेनोस्फीयर का अस्तित्व है। देखिए, मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है यह आगे के अध्याय में इन्हीं दोनों परतों का विशेष महत्व है, यही हमारे काम आएंगी। बाकी की चीज़ें ये हमें बस जान लेना है, यहाँ पर एग्जाम में अगर आ जाता है तो बता देना है। इसके बाद हम देखते हैं मध्यमंडल, मेसोस्फीयर इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो 360 से लेकर के 2800 किलोमीटर के तक यह मेसोस्फीयर का अस्तित्व है, जिसको मध्यमंडल भी कहा जाता है। यह ठोस अवस्था में है। ठीक है, यह बिल्कुल ठोस अवस्था में है। उसके बाद हम देखते हैं 2800 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर गंभीर मंडल है, जिसे बायोस्फीयर भी कहा जाता है। अब यह किस अवस्था में है, यह भी तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि जो भी चट्टानें हैं वो पिघल के एकदम से क्या हो चुकी हैं, तरल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ का घनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर है और आंतरिक जो घनत्व है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार प्लेट है क्या, प्लेट और आंतरिक संरचना। ठीक है, लिथोस्फीयर जिस पर हम रह रहे हैं वही है हमारा स्थल मंडल, और वह अगर हम यांत्रिक तरीके से मतलब कि गुणों के तरीके से देखते हैं उसके गुण क्या हैं, तो वह पर 0 से 200 किलोमीटर तक उसका अस्तित्व है, जिसमें स्थेनोस्फीयर मतलब मेटल का भाग कुछ न कुछ समाहित है। क्योंकि क्रस्ट अगर शुद्ध हम वो देखते हैं, अपनी ज़मीन को देखते हैं, तो वह 0 से 30 किलोमीटर क्रस्ट के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर हम गुण और धर्म के अनुसार उसको देखते हैं तो 0 से 200 किलोमीटर तक उसका अस्तित्व पाया जाता है कि वह उस प्रकार से क्रिया करता है जैसे एक ठोस मतलब क्रस्ट जैसे क्रिया करता है। वैसे ही अगर मेंटल का ऊपरी भाग भी ले लिया जाए तो वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे क्रस्ट करता है, इसलिए इसको ले लिया गया इतना 0 से 200 किलोमीटर की गहराई तक। ओके, उसके बाद स्थेनोस्फीयर जहाँ पर अर्धठोस की अवस्था विद्यमान है, जो कि क्रस्ट के परिपेक्ष में बहुत ज़्यादा घनत्व अपने अंदर रखता है। इसके बाद हम देखेंगे टेक्टोनिक क्या है। टेक्टोनिक को समझने के लिए प्लेट को समझना जरूरी था, जिसको हम समझ चुके हैं। अब हम टेक्टोनिक को देखते हैं, टेक्टोनिक होता क्या है।
अगर प्लेट की परिभाषा को देखते हैं तो पृथ्वी का वह ठोस भूखंड जो अपने से अधिक घनत्व वाले दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है प्लेट कहलाता है, जो क्रमबद्ध न होकर के 6 हिस्सों में विभाजित है और इन्हीं गति से संबंधित अध्ययन को विवर्तनिक कहा जाता है। देखिए ये 6 प्लेटें कौन कौन सी हैं? यूरेशियन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। इतनी प्लेटें हैं जो कि हमारे पृथ्वी पर तैर रही हैं। किस पर? स्फीनोस्फीयर पर। ओके, देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो एक संकल्पना है और इस संकल्पना का विकास 2 आधारों पर हुआ है। पहली संकल्पना क्या है कि महाद्वीपीय प्रवाह, जो महाद्वीपीय का हटना होता है, महाद्वीप जो एक स्थान से दूसरे स्थान या जो भूखंड है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, उसकी संकल्पना के आधार पर यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार है। और दूसरा क्या है कि सागर नितल प्रसरण, मतलब कि सागर का जो नितल है वो भी तो क्रस्ट का भाग है, उसके प्रसरण से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसके आधार पर यह टेक्टोनिक थ्योरी का आधार माना जाता है। ठीक है, यही 2 चीज़ें हैं, मतलब भूखंड का अपना तैरना और सागर के नितल का जो है फैलाव, यही दोनों आधार बना करके टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन्हीं 2 संकल्पनाओं पर आधारित है। देखिए ये जितनी भी प्लेटें हैं उनमें क्या है? गति है, और इनकी गति से संबंधित जो भी इनके किनारे हैं, ठीक है, ये गति कर रहे हैं और इनके किनारे आपस में कहीं भिड़ रहे हैं, कहीं अलग हो रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं किनारों पर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, अन्य क्रियाएं भी यहीं पर संपन्न होती हैं। इसलिए इन्हीं प्लेटों के किनारे ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न उठता भी है। ठीक है, देखिए सामान्यतः यह देखा जाता है कि प्लेट जो किनारे होते हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। यह ऐसा होता है, रचनात्मक प्लेट किनारा क्या है? जब 2 प्लेटें, चूँकि 6 प्लेटें हैं लेकिन 2 प्लेटें, जब क्या होगा कि एक प्लेट अगर मान लीजिए इधर और एक प्लेट इधर भग रहा है, चूँकि पृथ्वी का जो ऊपरी पपड़ी है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, वह पपड़ी क्या होता है, अगर वह टूटा हुआ है, वह पपड़ी टूटी हुई है और वह जो टूटे हुए पपड़ी हैं वह तैर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तैर रहे हैं। अब तैर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ेंगे तो है ही, जब भिड़ेंगे तो वहाँ पर कुछ क्रियाएं होंगी। ठीक है, इसी को टेक्टोनिक कहते हैं। अब देखिए पहला क्या है, वह जो तैर रहे हैं और जाकर भिड़ रहे हैं तो वह 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला क्या है कि अगर 2 प्लेटें हैं अलग जा रही हैं तो कहने का मतलब यह किस पर तैर रहा है? मैग्मा पर, मतलब मेंटल पर। अब जब मेंटल पर तैर रहा है तो होगा क्या, अगर ये इधर आया, ये इधर आया, नीचे जिस पर तैर रहा है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वह लावा के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो उससे भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक में यह रिज इग बन गया है कटक। ठीक है, पढ़ाएंगे बाद में। तो कहने का मतलब क्या है, जब यह अंदर का मैग्मा निकलेगा ऊपर ठंडा होकर कोई ना कोई आकृति तो बना ही लेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारे में क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं तो प्लेटों का क्षय होता है, मतलब प्लेटें टूटती हैं या किसी के अंदर जाती हैं। जब अंदर जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ प्लेटें अंदर जाकर गलती हैं, जो मैग्मा में चली जाती हैं, क्योंकि ऊपर प्लेटें तैर रही हैं। अब 2 आपस में भिड़ी तो कोई अगर नीचे गई तो यह मैग्मा में पिघल जाएगी, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत अधिक है। जब पिघल जाएंगी तो यह, जब यहाँ का जो चट्टानें हैं वह अधिक मात्रा में हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं फोड़ करके निकलेंगी ही। जब निकलेंगी तो वहाँ पर ज्वालामुखी होगा। अगर वह ज्वालामुखी फैल गया तो वहाँ पर पर्वत बन गया या पठार बन गया, बहुत सारी क्रियाएं वहाँ पर भी हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, प्लेटों का विनाश होता है। जब यह विनाशी प्लेट किनारे जो आपस में मिलते हैं तो प्लेटों का क्या होता है, विनाश होता है। देखिए संरक्षित प्लेट किनारा,
संरक्षित प्लेट किनारे में क्या है कि दो प्लेटें हैं आपस में रगड़ कर रही हैं, ठीक है। जब आपस में रगड़ रही हैं तो होता वहाँ क्या है कि ना वहाँ पर तो निर्माण होता है और ना ही किसी चीज़ का विकास होता है, क्योंकि वो आपस में रगड़ रही हैं। जब आपस में रगड़ रही हैं तो वहाँ पर ना विनाश होता है ना निर्माण होता है, तो वहाँ पर भूकंप जोन का विकास हो जाता है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा, तीसरा क्या है संरक्षित प्लेट किनारा, ठीक है। 3 किनारे होते हैं, इनका अपसरण हो रहा है, प्लेटों का अपसरण मतलब दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। अब इसका अभिसरण हो रहा है, मतलब विनाशात्मक प्लेट किनारों का अभिसरण हो रहा है कि मतलब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। और तीसरा क्या है, यहाँ पर प्लेटें न दूर जा रही न पास आ रही हैं, एक दूसरे पर रगड़ रही हैं, तो जिसकी वजह से भूकंप भी संभावना देखी जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है यहाँ सैन एंड्रियाज, ठीक है। ये अगर हम उत्तरी अमेरिका का मानचित्र देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि ये जो है कैलिफोर्निया जो है, यहाँ पर एक भ्रंश है जिसका नाम है सैन एंड्रियाज भ्रंश। तो ये क्या हुआ, भविष्य में ऐसा समझ में आ रहा है कि ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा और ये पार्ट पैसिफिक ओशन में चला जाएगा। ये इसी का उदाहरण है, जो यह यहाँ पर रगड़ रहा है और धीरे धीरे कटता चला जा रहा है और यह हिस्सा कट के निकल जाएगा कभी भविष्य में, ठीक है। अब एक मोटे तौर से अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले प्लेट होती क्या है, पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी है वह कई पार्ट में डिवाइड हो गई है। जो डिवाइड हो गई है वह 6 पार्ट में डिवाइड है, और 6 पार्ट में जब बड़े बड़े 6 पार्ट में डिवाइड है और छोटे 20 पार्ट में डिवाइड है, छोटी छोटी जो प्लेटें हैं। तो लेकिन अभी हम बस समझ रहे हैं टेक्टोनिक थ्योरी, तो इसलिए हम प्लेट बस समझ लेंगे। ऊपरी 6 बड़ी प्लेटें हैं जिसे महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और नीचे क्या है उसके मेटल है स्टेनोस्फीयर जिस पर वह तैर रही हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये प्लेटें हैं कहीं ना कहीं आपस में लड़ेंगी। अब रह गई टेक्टोनिक की बात। ये प्लेटें जब आपस में लड़ रही हैं, हट रही हैं, या इनकी जो एक्टिविटी है उसी को टेक्टोनिक कहते हैं। और ये टेक्टोनिक का जो आधार है वह 3 तरीके से है। कहने का मतलब प्लेटें 3 तरीके से आपस में मिल रही हैं, हट रही हैं या ऊपर नीचे रगड़ रही हैं। अब इसी को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक क्रिया। लेकिन इन प्लेटों के जो किनारे होते हैं वही कभी न कभी मिलेंगे, वही कभी न कभी हटेंगे, और इन्हीं मिलना और हटना ये टेक्टोनिक क्रिया कहलाता है। और यही किनारे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहीं पर भूकंप, भ्रंशन और पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी यहीं पर किनारों पर ही देखा जाता है। जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर क्या है, इन्हीं की टेक्टोनिक क्रियाएं यहीं पर ज़्यादा परिलक्षित हमें सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहीं पर सारी चीज़ें उपस्थित होंगी। क्योंकि प्लेटें आपस में लड़ेंगी या हटेंगी तो निर्माण हो जाएगा किसी एक नई चीज़ का, अगर मिलेंगी तो वहाँ पर विनाश हो जाएगा इनमें से दोनों में से किसी एक प्लेट का। देखिए भारत जो है निकल करके यूरेशिया से टकराया। जब यूरेशिया से टकराया तो हुआ क्या, वहाँ पर जब टकराव हुआ तो हिमालय जैसे बड़े पर्वत का निर्माण हो गया, क्योंकि महाद्वीपीय किनारा वो भी था, महाद्वीपीय किनारा ये भी था। तो अब ये जो आपस में टकराए तो कोई तो नीचे जा नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ जिसे हिमालय आज कहा जाता है। बहुत ऊंचाई पर जब महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर से अपना हिमालय। लेकिन यहाँ पर रॉकी पर्वत या एंडीज पर्वत जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है, तो वहाँ पर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का टकराव हुआ है, जिससे वह ऊंचे तो नहीं है लेकिन उनका फैलाव हिमालय से भी ज़्यादा, उनकी लंबाई हिमालय से भी ज़्यादा हुई है। देखिए इसको गहन तरीके से भी पढ़ सकते हैं हम, लेकिन टेक्टोनिक थ्योरी हमें पढ़ना है। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए यह प्लेटें क्या हैं और टेक्टोनिक क्रिया क्या है, ठीक है। प्लेटें उसे ही कहते हैं जो पृथ्वी के ऊपर है, और टेक्टोनिक क्रिया किसे कहते हैं, जो ये हमारी 6 प्लेटें हैं, इनके मूवमेंट से उत्पन्न जो भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं वही टेक्टोनिक क्रिया है। बस इतना आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसको जितना बताए हैं उसको लिख लीजिए, यही आपके काम देगा। अभी टेक्टोनिक क्रिया हो सकता है हम कल एक क्लास और लें, इसमें जितनी भी बातें और हैं या आपके एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम समझा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।